निश्चय के साथ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का अध्यक्ष विजय कुमार निगम। आज हमारी राज्य कर्मचारियों की काफ़ी समस्याएं हैं, जिनके संबंध में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 4 बाग स्थित रीचा ग्रांड होटल में बुलाई गई है। हमारे साथ में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी महामंत्री जी भी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी भी हैं, प्रदेश के संगठन मंत्री जी हैं और तमाम पदाधिकारीगण हैं। हम सरकार से काफ़ी लड़ाई लड़े हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया है, वो गिरफ्तार हुआ था। दिल्ली में गवर्नर साहब राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया था, वहाँ भी गिरफ्तार किया गया था। फिर राष्ट्रपति भवन जाके राष्ट्रपति साहब के जनसंपर्क अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, जिसकी रिसीविंग भी हमने सोशल मीडिया में जारी की है। अब सरकार को मैं आगाह कर रहा हूँ कि राज्य कर्मचारियों की सेवाएं देखें, जो कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जहां उनके रिश्तेदार नहीं उनकी सेवा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और राज्य कर्मचारी सेवा करते हुए दिवंगत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को विचार करना होगा कि ऐसे कर्मचारियों का ऐसे समय पे भत्ता काटा है जो बहुत निंदनीय है, जिसकी हम लोग सभी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को 50-50 लाख रुपया दिया जाए और उनके परिवार में किसी की भी महंगाई भत्ता ना काटा जाए। मेरा काट लिया जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन कोरोना में जो मरे हैं शहीद परिवार का महंगाई भत्ता ना काटा जाए। दूसरा, हमारे जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा युवा आज पेंशन नहीं पा रहा है, एनपीएस में जा रहा है पैसा, सरकार उस पैसे को शेयर सट्टा में लगा रही है। तो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाए। हमारी तीसरी जो बहुत बड़ी मांग है कि सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन निजीकरण का हम लोग विरोध करते हैं। कल निजीकरण के संबंध में बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बाहर से उनको समर्थन करता है। चौथी हमारी एक मांग है कि हमारे राज्य कर्मचारी जो हैं 12 महीने सरकार की लगातार सेवा करते हैं, उनको 30 दिन का नकदीकरण अवकाश दिया जाता था, जिससे हम लोगों को वंचित कर दिया था कल्याण सिंह जी ने जब उनकी सरकार थी। अटल बिहारी ने पेंशन काटी, मोदी जी ने भत्ता काटा, तो क्या ये बीजेपी सरकार कर्मचारी के ही भत्ते काट रही है? अरे विधायक के काटिए, आप विधायक और सांसद के लिए योग्यता निर्धारित करिए। आप सरकार के जो अधिकारी चाय नाश्ता कर रहे हैं, मंत्री जो 10-10 हजार रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, हमारे जो मंत्री 4-4 कार से घूम रहे हैं, उनका भत्ता काटिए, उनके कम करिए, उनके खर्चे काटिए, आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे। इन्हीं मांगों के संबंध में हम लोग प्रदेश व्यापी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज अपने संगठन के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। संगठन में जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको 1 हफ्ते का समय देते हुए पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। हाँ तो सर आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सर? सबसे पहले आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में मैं विनोद कुमार कमरिया, पार्टी महामंत्री, ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कर्मचारियों को संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में कहने के लिए तो बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन राज्य कर्मचारियों की वास्तविक रूप से लड़ाई लड़ने वाला जमीनी स्तर पर एक ही संगठन है और वो है श्री विजय कुमार निगम जी का। श्री विजय कुमार निगम जी हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी द्वारा विगत कुछ माह में, विगत कुछ कोरोना काल की स्थिति में भी उनके आह्वान पर हम लोग अनवरत बैठकें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और हमने धरने आदि भी किए। साथियों, आज का जो हम लोग प्रमुख विषय है हम लोगों के बीच में वो यह है कि हमारे जो युवा साथी हैं, विशेषकर उनसे परिषद ये आह्वान करता है कि वो हमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले इकट्ठा होकर के इस लड़ाई को, इस मुहिम को मजबूती प्रदान करें। हमें विश्वास ही उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद निगमगुट से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में इलेक्ट्रीशियन का जनरेटर ऑपरेटर पद पे कार्यरत हूँ। विगत 4 वर्षों से लगभग हम लोग का अपॉइंटमेंट हो गया है। 4 वर्ष पहले हम लोग कमीशन से अपॉइंट हुए थे, उसके बावजूद भी विभाग ने चार्ज प्रमाण पत्र
को हम लोग को दे दिया, लेकिन चार्ज अभी वहाँ क्लर्कों और फार्मासिस्टों के पास में है, जिस वजह से पूरे प्रदेश में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की एक जो है समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि कार्य हमारा टेक्निकल है, इलेक्ट्रिकल का है, और उसमें गैर तकनीकी व्यक्तियों की दखल की वजह से एक समस्या खड़ी है। क्योंकि हमारा संगठन उनके किसी कार्य में दखल नहीं देता, लेकिन हमारे कार्य में दखल होता है। दखल का मतलब ये है कुल मिला के यदि उनको जानकारी नहीं है तो वो किस ज्ञान के बल पर हमारे यहाँ दखल दे रहे हैं, इसकी मैंने डिमांड माननीय अध्यक्ष महोदय के पत्र के द्वारा भिजवाई थी शासन में, अभी तक लंबित है। ये मुख्य समस्याएं हैं हमारे यहाँ। बाकी शेष पेंशन, पुरानी पेंशन जिस पे लड़ाई अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, उस पे हमारे सब साथी साथ में हैं, और जब भी जेल भरो यात्रा या जो भी होगी उसमें हम लोग सबसे प्रथम नंबर पर होंगे, उसका मेरा अभिवचन है अध्यक्ष जी के साथ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस मीडिया के सामने कि जो हमारे राज्य कर्मचारी परिषद के जो अध्यक्ष जी हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो धरना दिया है लखनऊ में, दिल्ली में, जंतर मंतर में, वो बहुत सराहनीय है। सेकेंडरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मतलब जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनका जो मतलब शोषण हो रहा है, उसी की वजह से जंतर मंतर में धरना दिया गया है ना। सिर्फ वो अध्यक्ष जी हमारे अकेले नहीं धरना देने गए।